हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर एट द ग्लांस, राइट। और इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ। आप लोग बताओ मुझे, केपलर्स फर्स्ट लॉ जो है क्या है? लॉ ऑफ द ऑर्बिट्स है। इसमें क्या होता है, आपका जो प्लानेट जो होता है सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। ये देख रहे हो आप डायग्राम में, ये 2a और 2b। 2a क्या है आपका? ये लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है और 2b लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। और सन जो है वन ऑफ द फोकाई पर आपका बेस्ट होता है। इसेंट्रिसिटी जो होता है इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड द सन लाइज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो ये लॉ ऑफ द ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सेकेंड लॉ है केपलर्स लॉ, आपका लॉ ऑफ द एरिया है, ठीक है ना। इसमें प्लैनेट का जो एरियल वेलोसिटी होता है ओ da/dt इज इक्वल टू L/2m। एल क्या है बच्चों? इट इज द एंगुलर मोमेंटम। और एम क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट है, वो कांस्टेंट होता है। मतलब A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2 आप लगा सकते हो। T1 क्या हो गया? टाइम कवरेज हो गया फॉर A1, और T2 टाइम कवरेज फॉर A2 हो गया। तो केपलर्स लॉ, लॉ ऑफ द एरियाज, राइट। ये देखो हमने फास्ट टेक्निक लगाया है कि ऐसे आपका एक चैप्टर्स रिवीजन। केपलर्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ द पीरियड्स है। इसमें आपने देखो आपका सन है और ये बी एपोजी है, ए पेरीजी एपोजिशन है, और सन और एपीजी R2 हो गया, और पेरीजी और सन का R1 हो गया। और ये आपको 2a क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और ए हो गया आपका सेमी मेजर एक्सिस और एवरेज रेडियस। तो इसमें T² ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ। तो इस पर भी प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये आपको ठीक है। तो हम लोग चलिए, ये केपलर्स लॉ हो गया। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। इसमें आपको डिस्कशन होने वाला है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, ऑन द अर्थ सरफेस। तो G इज इक्वल टू F/, एक तरह का क्या है, ये एक्सलेशन ड्यू टू पुल है। तो F/m, m क्या हो गया? मास ऑफ एनी बॉडी। तो Gm/r², कैपिटल M क्या हो गया? मास ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है। और इसको चाहो तो आप डेंसिटी के टर्म में लिखोगे। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, 4/3 पाई जी आर और रो, ठीक है। तो ये ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अच्छा, ये जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पहले थोड़ा मैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ इसको मैं डिस्कस करता हूँ, राइट। ये जो आपका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें आपका दो बॉडी के बीच में, दुनिया में हर मास बॉडी एक अनदर मास बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो Gm1 m2/r²। और इसका एक वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, Gm1 m2/r², r कैप, राइट। और ये आपको gravitational force acting between two particles does not depend on the nature of the particle and medium. This force is always attractive, right, and force is conservative in the nature, right. और F और F इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², राइट। तो और ये ग्राफ आप लोग देख लीजिए। तो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, राइट। ये आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, राइट। अब हम लोग बात कर रहे हैं आप लोग को इसमें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मैं डिस्कस किया था, ठीक है ना। और वेरिएशन इन द G ड्यू टू हाइट जो होता है, तो Gme/re+h का होल स्क्वायर। हाँ, अगर h बहुत छोटा हो तो आप इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं, G' इज इक्वल टू G1 - 2h/re। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना, केयरफुली लगाना है जब आपको G क्या हो, छोटा हो, ठीक है। सॉरी, G नहीं, H जो छोटा हो विथ रेस्पेक्ट टू RE, ठीक है ना। तो वो चीज़ होता है। तो ये देख लीजिए आप, इसमें ये आपका जो डायग्राम दिया हुआ है, ओके। एंड ये एक और भी इसमें वेरिएशन इन द G ड्यू टू एक्सियल रोटेशन। ये देखिए आपको, जब इसमें अभी हम लोग जब अर्थ का रोटेशन को इफेक्ट में लेंगे तो इसमें G λ इज इक्वल टू Ge-RE⍵² cos स्क्वायर लैम्डा। और लैम्डा क्या हुआ आपका? ये लैटिट्यूड बोलते हैं, मतलब एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड
लाइन ज्वाइनिंग द एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सेंटर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है वेरिएशन इन द जी ड्यू टू एक्सियल रोटेशन एंड वेरिएशन इन द जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। एक्चुअली अर्थ का जो शेप है ना, वो देखिए आप इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर पर वो मैंने एलिप्टिकल है, तो रेडियस जो है एक्चुअली इक्वेटर पर ज़्यादा होगा और पोल के पास रेडियस क्या हो, कम होगा। तो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, तो आर ई स्क्वायर इक्वेटर पर क्या होगा, जी का वैल्यू कम होगा, राइट। ये ग्राफ आप देखिए इसमें। और ये वेरिएशन ऑफ द जी ड्यू टू डेप्थ, मतलब अगर हम अर्थ के अंदर में लें जैसे पी पॉइंट पर, तो वहाँ पर जी एम ई आर ई क्यू अंडर ब्रैकेट आर ई माइनस डी, या जी डैश इज इक्वल टू जी जी अंडर ब्रैकेट आर ई माइनस डी बाई आर ई, राइट। तो ये देखिए हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं बात करने वाला हूँ आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। तो देखिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये जो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, जैसे आपको, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट पर, मतलब कोई भी मास के सराउंडिंग में, किसी भी मास के सराउंडिंग में एट एनी पॉइंट हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह का क्या है, ये वर्क डन है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी मास बॉडी को इन्फिनिटी से अब कोई भी पॉइंट मास के सराउंडिंग में ला करके वहाँ पर उसको रेस्ट में रखना है, ठीक है। तो वर्क डन करना पड़ता है। तो एक तरह का क्या है, ये वर्क डन पर यूनिट मास एट इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक है ना। और पॉइंट मास के भी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई एम, मतलब ये आपका इसमें क्या बोलते हैं कि आपका डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूव एनी मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द सराउंडिंग ऑफ द अनदर पॉइंट मास, ठीक है। और ये अगर माइनस साइन आप लगाते हैं तो ये वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट। पॉइंट मास के लिए माइनस जी एम बाई आर। और ये जो चैप्टर है बट इसमें आपको ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपका यूज होने वाला है, ठीक है ना। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है कि जैसे कि आपको दो मास को एक सर्टेन सेपरेशन पर रखना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो तो दोनों अट्रैक्ट करके जीरो सेपरेशन पर आ जाएगा। तो कोई सेपरेशन पर, आर सेपरेशन पर रखने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। तो वो जो फॉर्मूला होता है तो पॉइंट मास के बीच में माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें इसका फार्मूला नहीं दिया हुआ है। और ये देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा आपका, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास होगा, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। और ये पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू अर्थ और कोई बॉडी के बीच में यू इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम बाई आर। एंड वर्क डन का भी फार्मूला एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ये देखिए डायग्राम देखिए आप, आर है, आर वन है, बी सी डी, तो डब्ल्यू बी ए जी एम ई यूजफुल फार्मूला है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड बॉडी प्लेस्ड इन द ऑस ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें आपका ये क्या बोलते हैं कि इसका यूटिलाइजर्स हो रहा है इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ द एनर्जी, राइट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में, एनर्जी कोई सैटेलाइट में काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का देखिए ग्राफ बहुत आपका ये इस पर क्वेश्चंस आता है। और टोटल एनर्जी माइनस जी एम ई एम बाई टू आर, स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट है, यू का वैल्यू माइनस जी एम ई एम बाई आर ई, के जी एम ई एम बाई टू आर ई, के पॉजिटिव होता है, यू नेगेटिव होता है और ई भी नेगेटिव होता है। और मोड ऑफ के और मोड ऑफ ई देखिए दोनों बराबर होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद ये एनर्जी, तो इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ प्लानेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ई इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम बाई आर। काइनेटिक एनर्जी वन बाई टू एम भी नॉट स्क्वायर, तो वन बाई टू एम एंड अंडर रूट जी एम ई बाई आर का होल स्क्वायर, और के इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई टू आर और ई का वैल्यू। तो ये तो हो गया आपको। और सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है, ये सैटेलाइट का स्पीड जो होगा वो अंडर रूट जी एम ई बाई आर, ठीक है बच्चों। और टाइम पीरियड ये देखिए, टाइम पीरियड आपका टू पाई आर का पावर थ्री बाई टू, देखिए ये
आपका अर्थ है, अर्थ के राउंड में वी नॉट स्पीड है और एम मास ऑफ सैटेलाइट, और हाइट क्या है, एच है, राइट। तो उसमें ये T2πr का पावर 3/2 √GME, राइट। तो ये आपका सैटेलाइट और सैटेलाइट का टाइम पीरियड्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका स्केप स्पीड है, स्केप एनर्जी है। तो स्केप स्पीड क्या हुआ कि मतलब आपको कोई जैसे अर्थ दिया हुआ है, वहाँ से कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, मतलब उसको जैसे रॉकेट को लॉन्च करना है, तो इसके वेलोसिटी देना पड़ेगा कि उसको बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ चला जाए और फिर रिटर्न बैक नहीं हो, और इन्फिनिटी पर यू का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। तो अभी इसमें स्केप स्पीड, और मतलब मान के चलिए कि हम लोग ऐसा कि वहाँ पर एटलीस्ट वो इन्फिनिटी में चला जाए, तो √G 2 टाइम्स GME/RE, ठीक है। और जी के टर्म में, स्मॉल जी के टर्म में √2GRE, और वी का जो वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ये, ठीक है। और स्केप एनर्जी, तो स्केप एनर्जी जो होगा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड, तो 1/2 MVE², तो GME/RE या MGRE, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी इसके स्पीड पर मैंने PYQs में भी जेई मेन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट्स है। तो आई होप कि आपको, और इसमें एक फैक्ट्स में कुछ दिया हुआ है कि देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर एट द मून, स्केप स्पीड ऑन द मून सरफेस 2 GM/RM, तो वहाँ पर 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, वहाँ से बॉडी स्केप कर जाएगा। और ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल में स्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ 2 GM/R ग्रेटर दैन और इक्वल टू C। ये कभी आपको नीट में आया हुआ क्वेश्चन, C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये चैप्टर द ग्लांस आप लोग का कंप्लीट हो रहा है, ग्रेविटेशन। ओके, थैंक यू।